69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों नमस्कार। चूँकि कल बहुत ही व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। शाम को 8 साढ़े 8 बजे मैं चैम्बर से निकला हूँ। उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कार्य, अपने व्यक्तिगत कार्य और लखनऊ में स्टे हेतु परेशान था, इसलिए आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया हूँ। साथियों, कल 3:16 पर माननीय न्यायमूर्ति महोदय ओपी शुक्ला सर बेंच पर बैठते हैं और 3:18 पर संदीप दीक्षित जी अपना आर्गूमेंट शुरू करते हैं। चूँकि संदीप दीक्षित जी एमआरसी के वकील हैं, एमआरसी के कैंडिडेटों ने, ओबीसी भाई बहनों ने उनको इंगेज किया है, तो वो टोटल बहस उन्होंने एमआरसी के मुद्दे पर की, बेसिक शिक्षा नियमावली पे कहाँ मेरिटोरियस रिजर्वेशन से कहाँ उनका नुकसान हो रहा है, सरकार की क्या कमियां हैं उनको उन्होंने दिखाया और सरकार की विभिन्न कमियों को देखते हुए जज साहब को आदेश देने को एक तरह से प्रेयर किया कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं इनके साथ भेदभावपूर्ण से जो भी सरकार ने किया है उसको सुधारा जाए और सुधार कर हमें भी न्याय दिया जाए। बहुत अच्छी बहस किया संदीप दीक्षित जी ने। जो क्लाइंट के प्रति वकील का एक अट्रैक्शन होता है और एक जिम्मेदारी होती है, बाखूबी उन्होंने निभाया। चूँकि एमआरसी के वकील थे तो एमआरसी के ही तरफ से बहस किए, तो उसके लिए किसी भी जनरल भाई बहन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद संजय भसीन जी, उनका पुराना रोना, हमारी लिस्ट सही है, हमारा सब कुछ सही है सर, हमने कोई धांधली नहीं की, क्या कैसे 6800 लिस्ट भी सही है, ये सब बोलते बोलते वो थक गए और जज साहब ने इसको भी नोट किया। लेकिन सरकार ने कुछ भी नया नहीं बोला। चूँकि मेरे द्वारा रिटर्न लिस्ट मांगी गई थी, उस लिस्ट का भी सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया और ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट की लिस्ट अभी तक कोर्ट में जमा किया है। लिस्ट पर ना बहस करके सिर्फ 6800 लिस्ट को किसी तरह अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश के तहत बचाया जा सके, इसी पे बहस किया है और अपनी गलती लेने को भी नहीं तैयार हैं। जबकि संदीप दीक्षित जी ने भी कहा कि एमआरसी पे इन्होंने धांधली किया है, इन्होंने कबूल किया है कि एमआरसी पे धांधली हो चुकी है। हाँ, और 6800 लिस्ट उसी के सापेक्ष निकाली गई है। फिर भारती पटेल की तरफ से सुदेव सेठ जी, ज्योति सिक्का जी, इन्होंने भी अच्छी बहस किया। बहस में अपने अपने तर्क रखे, अपने मतलब अच्छी बहस का मतलब आप लोग ये मत समझिए कि इन्होंने बहस किया तो उससे जज साहब प्रेरित हो गए। अपने क्लाइंट के प्रति सजग थे और क्या बोलना है, कोर्ट को कैसे प्रेयर करनी है, कोर्ट में अपनी बात कैसे रखना है वैसे रखे और सरकार पर हावी थे। सरकार जो है थोड़ा बहुत बैकफुट पे भी थी कल, और चूँकि वर्गीकरण हो चुका है, क्लासिफिकेशन 1 में एमआरसी के भाई बहन के वकील जो भी हैं वो बोल रहे हैं। दूसरा, आप भारती पटेल तीसरे नंबर के क्लासिफिकेशन पे हैं। अब हो सकता है सुदीप सेठ जी को अभी और बोलने का मौका मिले, क्योंकि 28 तारीख को गेस्टेड हॉलीडे हो गया है, इसलिए 28 को सुनवाई होना संभव नहीं है। इसलिए सुदीप सेठ जी को नेक्स्ट डेट जो लगेगी उस पर बोलने को मिलेगा। उसके बाद अगर एमआरसी की तरफ से डॉक्टर एपी मिश्रा जी बोलते हैं तो ठीक, नहीं तो हम वर्गीकरण 2 में जितने भी क्लासिफिकेशन 2 वाले जनरल भाई बहन हैं इनके वकील बोलेंगे। हम भी अपने अधिवक्ता सहित वहाँ मौजूद रहेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि माननीय जज साहब के सामने अपनी बात रखूं और अपने अधिवक्ताओं से, सीनियर अधिवक्ताओं से भी रखवाऊं। साथियों, क्लासिफिकेशन 2 में जनरल भाई बहनों के जितने भी वकील हैं, हम लोग जोर लगाकर आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लेने का प्रयास करेंगे। अंततः बहस में क्या होता है क्या नहीं यह नहीं कह सकते, लेकिन अंतिम आदेश में कुछ न कुछ आप लोगों के लिए हम लिखवाने के लिए सजग हैं, प्रेरित हैं और एक मत है कि हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह से लाभान्वित होना है। इसलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करने का जज्बा है, ऊर्जा है
और अच्छा करने का एक हौसला है, तो उस हौसले को बराबर बरकरार रखेंगे। अभी भी आज भी मैं लखनऊ में हूँ और कुछ तैयारियों को और कर रहा हूँ। EWS संबंधी लिस्टिंग भी डाल रहा हूँ, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में मामला लिस्टेड नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब मैं लखनऊ बेंच में भी लिस्टिंग डालूंगा, जिससे यहीं पर ही सुनवाई करवाई जा सके। चूँकि प्रयागराज में सीनियर मोस्ट अधिवक्ता JK सिंह जी ने मना किया था कि अभी कहीं न सुनवाई करवाइए, लेकिन बहुत लेट हो रहा है, इसलिए लखनऊ बेंच में भी लिस्टिंग का कार्य आज संपन्न हो जाएगा। साथियों, फिर से बता दे रहा हूँ, 28 तारीख को गेस्टेड हॉलीडे है, इसलिए केस अपना नहीं आएगा। धन्यवाद। आपका शुभेच्छु शिवम पांडे।